मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन की तरक्की के लिए मजीद 50 करोड़ की मंजूरी, जल्द डबल बेडरूम की होगी तकसीम। एमएलए शकील आमिर। 2 एमएम साबिका काउंसलर्स की टीआरएस में शमूलियत। एमएलए शकील आमिर की अवामी खिदमत से मुतासिर होने का इजहार। जमीयत उलमा के वफद का निजामाबाद स्लाटर हाउस का दौरा, कई खामियां, जुबाह करने के लिए मुल्ला और खुलगे की गोश्त का बोर्ड लगाकर फरोख्त पर जोर। जल्द मुतालिका अहदेदारान से की जाएगी नुमाइंदगी। हाफिज लायकान। हैदराबाद 6 साला मासूम की असमत रेजी व कत्ल मामले के खिलाफ बांसवाड़ा में कैंडल मार्च। ऐसे दरिंदों को सरेआम इबरतनाक सजा का मुतालिबा। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक नहीं, जिम्मेदारान। बोधन में 6 लाख मालियत का गुटखा जब्त व नजर आतिश। गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब खबरें तफसील से। बोधन के 2 साबिका एमआईएम काउंसलर्स की अपने सैकड़ों हामियों के साथ एमआईएम को खैराबाद कर टीआरएस में शमूलियत। बोधन एमएलए शकील आमिर की क़यादत में पार्टी में शमूलियत ली। शकील आमिर ने पार्टी खंडवा डालकर खैर मकदम किया। एमएलए शकील आमिर की फलाही व अवामी खिदमात से मुतासिर होकर एमआईएम को छोड़ टीआरएस में शामिल होने का साबिका काउंसलर्स का इजहार। बोधन शहर के वार्ड नंबर 27 के साबिका काउंसलर लायक अली और 5वें वार्ड के साबिका काउंसलर अताउल्ला ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ एमआईएम को अलविदा कहते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर की क़यादत में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। बोधन एमएलए शकील आमिर की क़यादत में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। बोधन एमएलए शकील आमिर ने टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले अफराद को पार्टी खंडवा डालते हुए खैर मकदम किया और अवामी खिदमत और फलाही व रफाही काम अंजाम देते हुए पार्टी को मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर एमआईएम के साबिका काउंसलर्स ने बताया कि वो बोधन एमएलए शकील आमिर के फलाही व रफाई कामों और अवामी खिदमत से मुतासिर होकर एमआईएम को छोड़ टीआरएस में शामिल हुए और बोधन एमएलए शकील आमिर की क़यादत में अवामी खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। పొలిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్, చాలా మంచి వ్యక్తి, అందరితోని మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి, రైతులతోని మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. తన కూడా ఒక స్వయాన రైతు బిడ్డ, రైతు ప్లస్ ఒక న్యాయవాది, మంచి వ్యక్తి కాబట్టి మళ్ళా ఆయన ఒక హాయంలో మార్కెట్ కమిటీ మరింత అభివృద్ధి చేస్తుందని నేను ఆశిస్తూ మళ్ళీ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ వచ్చిన మా నాయకులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పకుండా మన నియోజకవర్గానికి కూడా 1-2 స్టేట్ పోస్ట్ రాబోతున్నాయి అతి త్వరలో. మళ్ళా ఆ స్టేట్ పోస్ట్లో మళ్ళీ మన బోధన్ వాళ్ళు మా వెంకటేశ్వరరావు దేశాయి గారికి మార్కెట్ కమిటీ చెప్తా ఉన్నాం. వారికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ చెప్తూ తప్పకుండా రైతులకు అండగా ఉంటూ మార్కెట్ కమిటీ వ్యవస్థని డెవలప్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ అందరినీ రైతులకు కల్పించి తీసుకెళ్తారని ఆ నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ లీడర్, గతంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి చేసిండ్రు సునీతా దేశాయి గారు. बिलालिहाज मजहब व मिल्लत गणेश नवरात्रि तकरीब मनाई जाए। बोधन एसीपी रामाराव ने अवाम से अपील की। सोशल मीडिया में आने वाली अफवाहों पर यकीन ना करने का अवाम को मशवरा दिया।
और झूठी तशहीर करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबा दिया। एडपल्ली मंडल मुस्तखर के पुलिस स्टेशन का हफ्ते के रोज़ एसीपी ने जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम भक्ति व अक़ीदत से विनायक त्यौहार मनाने, हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह पुरअमन तौर पर तकरीब मनाने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन डिवीज़न में छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 975 गणेश की मूर्तियां बिठाने का इजहार किया। शहर के अलावा रूरल में 190 गणेश मूर्तियां, एडपल्ली मंडल में 144, रेंजल में 122 मूर्तियां बिठाने की बात बताई और हसास मुकामात की शनाख्त करते हुए पुलिस पिकेटिंग लगाने और बूथ पॉइंट्स लगाने का इजहार किया। और बोधन में 9 रोज़ तक लगाए जा रहे तकरीब में एक मुस्लिम नौजवान 10 रोज़ तक गणेश मंडपों को मुफ्त पीने का पानी सरबराह करने के लिए सामने आने पर उसे खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। इस इजलास में बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक, टास्क फोर्स सीआई शाकिर अली, एसआई एल्ला गौड व मुलाजमीन ने शिरकत की। బోధలు ఎడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ 144 అండ్ రేంజల్ 122 ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అందరికీ కూడా గణేష్ యొక్క పికెట్ వేయటము, అక్కడ పాయింట్ బుక్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఒకటే ప్రజలు కోరుకునేది ఏంటంటే భక్తి భావంతో వినాయకుడి నవరాత్రులు చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ భక్తి ప్రధానము, ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటే కూడా భక్తి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ భక్తిలో ఈ జరిగిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ నవరాత్రులు అయిపోయి ऑटो वालों को अड्डा मख्तस करने AIRTWF रियासती नायब सदर मलियाला गोवर्धन ने क्या मुतालबा। पार्किंग न होने से ट्रैफिक पुलिस हर रोज दुश्वारियों में मुब्तला कर रही। शहर के नागरम में ऑटो ड्राइवर्स का इजलास गौशाला के अहाते में लगाया गया। इस इजलास में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट्स वर्कर्स फेडरेशन रियासती नायब सदर मलियाला गोवर्धन, ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ज़िला सदर के रामलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि निज़ामाबाद शहर में ऑटो ठहरा करने के लिए अड्डे न होने से ऑटो ड्राइवर्स दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे। अड्डों के लिए जगह न होने से रोड पर ऑटो को ठहरा कर रहे, जिससे ट्रैफिक पुलिस व ओहदेदार जुर्माने आयद करते हुए उन्हें सताने का इजहार किया। ऑटो को ठहरा करने के लिए जगह मख्तस करने का मुतालबा किया और नागरम की तरफ आने वाले ऑटोओं को नेहरू पार्क के पास ऑटोओं को खड़ा करने के लिए अड्डा मख्तस करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में ऑटो ड्राइवर्स व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు మేము నడుపుకునే ఆటోలకి రోజు పొద్దంతా తిప్పినా కానీ ఈరోజు 500 సంపాదిస్తున్న పరిస్థితి లేదు. కానీ మేము ఇంటికి వచ్చేసి చూసేసరికంటే ఫోన్కు నంబర్ దగ్గర చూస్తే మాత్రం దాదాపు 1000 రూపాయల ఫైన్ వస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు అన్ని నిబంధనలు పాటించి అన్నీ ఉన్నా కానీ ఈరోజు ఎటువంటి చెకప్ లేకుండా వెనుక నుంచి ఫోటో కొట్టేసి చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ చాలన్లని నిషేధించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఆర్టీఏ అధికారులు పోలీసుల వేధింపులు ఆపాలని, అడ్డాలని కేటాయించాలని सरपंच इंतखाबात में मदद ना देने से इस पर खुसूमत रखते हुए हमला करने का एक शख्स ने सेल्फी वीडियो लेते हुए जरासीम कश दवा का इस्तेमाल करते हुए इक़दाम खुदकशी की। पुलिस एक तरफा काम करने और उसे इंसाफ ना मिलने की उम्मीद ना होने पर मुतासिरा ने अफसोस जताया। तफसील कुछ इस तरह। एक दिलदोज़ वाक़या हफ्ते की रात कोटगिर मंडल मुस्तखर में पेश आया। कोटगिर के रहने वाले बी मधूम, बी भानु नामी अशखास ने पुरानी दुश्मनी से उस पर हमला किया। पुलिस स्टेशन में पुलिस भी एक तरफा काम करते हुए उस पर ही केस दर्ज करने का पी सतीश नामी मुतासिरा ने सेल्फी वीडियो में अफसोस जताया। पुलिस स्टेशन में उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं और उसके वालिद भी मौजूद नहीं है। माँ व दोनों बच्चियाँ होने का इजहार किया और उनकी जिम्मेदारी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी लेने की पी सतीश ने बात बताई। डिग्री तालीम हासिल करते हुए ग्रुप्स के लिए प्रीपेड होते औकात उसके वालिद सड़क हादसे में फौत होने से ख़ानदानों का बोझ उस पर आ गया, जिससे कोटगिर में ज़िराअत करते हुए दूध की डेयरी चलाने का इजहार किया। सरपंच इलेक्शन में पी लक्ष्मण को मदद देते हुए कामयाबी दिलवाने से उसे ख़त्म कर देने की धमकियां देने की बात बताई और अभी भी इस पर खुसूमत रखते हुए हमले करने का वीडियो में बयान किया। सतीश इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने से फ़ौरन इसके दोस्त जाए मौके पर पहुंचे और उसे बोधन दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने तशखीस करने के बाद उसकी हालत तशवीशनाक होने से ज़िला मुस्तकर के प्राइवेट दवाखाने को मुंतकिल किया। శ్రీధర్, ఎడ్డెడి గంగాధర్ అనే వ్యక్తులు
వచ్చి నా పైన దాడి చేశారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చి నేనే దెబ్బలు తిని ఇద్దరి మీద కూడా సేమ్ కేసులు పెట్టారు. నేను ఎవరిది ఏ రోజు కూడా ఒక రూపాయి తినలేదు. నా కష్టాలతో బతుకుతున్నాను. మా తల్లిదండ్రులు కాయ కష్టం చేసి నన్ను చదివించడం జరిగింది. పుట్టినరా అని దుర్భాషలాడుతూ నా పైన దాడి చేసి కొట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ తీసుకుంటే ఏం న్యాయం జరుగుతుందని అనిపించట్లేదు నాకు. గతంలో కూడా చాలామందిని వీళ్ళు కొట్టారు. పత్తి రవి, పత్తి సాయిలు, ఎడ్డెడి మామిడి నవీన్, చాలామంది ఇప్పటి వరకు 10 మందిని కొట్టారు. ఒక పాలిటెక్నిక్ పిల్లోని కూడా కొట్టారు గతంలో. కొట్టడం వాళ్ళే మళ్ళీ కేసులు తీయించేసుకొని బెదిరియడం, చంపేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం. सदर जमीयत-उल-उलमा निज़ामाबाद हाफिज लहकान की क़यादत में जमीयत-उल-उलमा के वफद का निज़ामाबाद मसलक स्लाटर हाउस का दौरा। स्लाटर हाउस में कई खामियां, जानवर ज़ुबाह करने, साफ़ सफाई और खुलगे के गोश्त को तख्ती लगाकर फ़रोख्त करने पर जोर। इस सिलसिले में ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करने का ऐलान। सुबह की अव्वलीन सातों यानी सुबह सादिक 4 बजे जमीयत-उल-उलमा के एक वफद ने जमीयत-उल-उलमा सदर हाफिज लहकान की क़यादत में मसलक स्लाटर हाउस का दौरा किया। जमीयत के इस वफद में मुफ्ती इब्राहिम, मौलाना तलहा, मौलाना ग़ुलाम रसूल, हाफिज असगर, हाफिज अब्दुल हकीम, मौलाना अली इशाती, हाफिज जाकिर, हाफिज अशरफ, हाफिज अकबर, हाफिज वसीम और हाफिज फयाज शामिल है। मसलक पहुंचकर जमीयत के वफद ने तफसीली मुआयना किया और कई खामियां होने पर अफसोस व तशवीश ज़ाहिर की। मुसलमान हमेशा ही हलाल तरीक़े से ज़ुबाह करने को तरजीह देते हैं और होटल्स वगैरह में भी इस बात की तस्दीक के बाद ही जाते हैं, लेकिन मसलक निज़ामाबाद में बड़े जानवर ज़ुबाह करने के लिए मुल्ला तो है, लेकिन कई खुरेश अफराद खुद जानवर ज़ुबाह करते नजर आए, जिससे ज़ुबाह के हलाल तरीक़े पर सवाल है। और स्लाटर हाउस में खुलगे ज़ुबाह हो रहे। खुलगा क़ानूनन और शरई एतबार से जायज़ है, लेकिन खुलगे का गोश्त पाड़े के गोश्त की कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा, जो कि सीधी लूट है। और इस साफ़ सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम है। जमीयत के वफद ने खुलगा ज़ुबाह करने वाले खुरेशी बरादरी के अफराद से तख्ती लगाकर गोश्त फ़रोख्त करने और जानवर ज़ुबाह करने के लिए आलिम या मुफ्ती की खिदमत हासिल करने पर जोर दिया और इन तमाम बातों को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा ओहदेदारान से नुमाइंदगी करने का सदर जमीयत-उल-उलमा ने इज़हार किया। आज जमीयत-उल-उलमा ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ मसलक कमेला को पहुँचकर यहाँ पर ज़ुबाह के ताल्लुक़ से जायज़ा लिया गया कि इसमें यहाँ पर कौन ज़ुबाह कर रहे हैं। देखने पर पता चला कि अक्सर व बेशतर कुरैश बिरादरी के चौधरी लोग ख़ुद अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहे हैं। इस पर हम यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है जनाब अज़ीम कुरैशी साहब से हमने पूछा कि ये क्या हो रहा। आपने बताया कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी जगह उन्होंने अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर जानवरों के ताल्लुक़ से जायज़ा भी लिया है। इसके ऊपर अनक़रीब इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और तमाम ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान के साथ हम यहाँ पर होने वाली तमाम खामियों और कमियों को दूर करने के लिए अनक़रीब एक इजलास बुलाएंगे चौधरियों की हमरा इंशाअल्लाह। टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में रियासत में तरक्कियात न होने का सबूत पेश करने पर फ़ौरन इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। दरपली ZPTC रुकन बाजरेड्डी जगन का बयान। वज़ीर आला KCR को अवाम से मिल रही चाहत को देखकर बर्दाश्त ना करते हुए अपोजिशन कायदीन झूठे इल्ज़ामात लगाने का इजहार किया। दरपली मंडल मुस्तक़र में टीआरएस गाँव की कमेटी के इंतखाबात पुरअमन हुए। गाँव की कमेटी सदर की हैसियत से टी लिम्बादरी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये इंतखाबात दरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन की निगरानी में लगाए गए और गाँव की कमेटियों के इंतखाबात इतवार के रोज़ अख्तिताम होने पर मुंतखब हुए। तमाम देहातों के सदूर व सेक्रेटरियों को जगन ने मुबारकबाद दी और इस सरकारी कामों को अवाम में ले जाने की जिम्मेदारी देहातों की कमेटियों पर आयद होने का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर कारकुन सिपाही की तरह अपनी खिदमत अंजाम दे और अपोजिशन पार्टियां सिर्फ वज़ीर आला KCR को तनकीदें करना ही अपना काम बनाए हुए है। अवाम उनकी हरकतों पर गौर कर रही, वक्त आने पर अच्छा सबक सिखाने का इजहार किया। इसके बाद सीनियर क़ायद P सुभाष के पोते की
नाम रखाई तकरीब में शिरकत करते हुए उनके पोते को आशीर्वाद दिया। इस प्रोग्राम में तमाम देहातों के सरपंचेस, टीआरएस कायदीन व कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। వారికి సపోర్ట్గా మండల నాయకులు ఉంటారు। ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్టయితే రాజకీయంగా రాష్ట్రం అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎట్లా బద్నాం చేయాలి, వారికి వస్తున్నటువంటి పేరుని, వారికి వస్తున్నటువంటి ఆ గొప్ప కీర్తిని అడ్డుకోవడానికి ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా విడివిడిగా కుట్రలు చేస్తూ ఎట్లా ఏ క్షణాన్నైనా కేసీఆర్ గారిని గద్దె దించాలనే కంకణం కట్టుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది। అటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నిటికీ కూడా ధీటుగా సమాధానం చెప్తూ వారిని ఎదిరిస్తూ మేమంతా కూడా ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాం। నేను ఈ సందర్భంగా ఛాలెంజ్ ఒకటి చేస్తున్నా, మేము కనిపించినంత, మేము తిరిగినంత ప్రజల్లో ఎవరైనా తిరిగితే 31वें डिवीजन को गंदगी से पाक, साफ सुथरा, हरा भरा और सहूलतों से आरास्ता बनाना और मकसद को पूरा करने के लिए मौसर व कामयाब इक़दाम लिए जा रहे। 31वें डिवीज़न इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। मुनव्वर अली की निगरानी व हिदायत पर सफाई और अमराज से बचाव के लिए जरासीम कश दवा के छिड़काव के काम अंजाम दिए गए। शहर के 31वें डिवीज़न में तरक्याती, तामीरी व सफाई और डिवीज़न को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे और इलाके में मच्छरों के खात्मे के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई और ड्रेन की सफाई व कचरे की नकासी के काम भी तेज़ी से जारी है। 31वें डिवीज़न में MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की हिदायत पर जवां साल हरकती कायद शेख जफ़र की निगरानी में यौम जुमा के खुसूस में तमामी मसाजिद के करीब जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया और इसी तरह तमाम इलाके में कचरे की नकासी, ड्रेन की सफाई के काम अंजाम दिए गए और इस सड़कों की तामीरात व मरम्मत के लिए भी भारी फंड्स की मंजूरी को यकीनी बनाने का शेख जफर ने इजहार किया। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में डेंगू अपना जलवा दिखा रहा। जिस घर में भी देखा जाए बुखार के मुतासरीन देखे जा रहे। प्राइवेट व सरकारी दवाखानों में भी डेंगू के मुतासरीन इलाज हासिल कर रहे। मुत्तहिदा ज़िले में वबाई अमराज से बच्चों से लेकर ज़ईफ़ों तक बदहवासी का शिकार हो रहे। निजामाबाद ज़िले के नंदीपेट मंडल मुस्तकर की रहने वाली फरहान नाम की लड़की निजामाबाद शहर के एक दवाखाने में ज़ेर इलाज हफ्ते के रोज़ फौत हो गई। कामारेड्डी ज़िले में गुज़िश्ता 12 रोज़ कबल टेकरियाल गांव का रहने वाला ऋषि 6 साला लड़का हैदराबाद में इलाज हासिल करते हुए फौत हो गया। 2 ज़िलों में चंद अरसे से वायरल फीवर्स, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बुखार फैल रहा और गुज़िश्ता 10 रोज़ में दोनों ज़िलों में 50 से भी ज़्यादा नए केसेस दर्ज हुए। कोरोना का इलाज हासिल करते हुए अमवात भी हो रही। ऐसे औकात में वबाई अमराज फैलने से अवाम और भी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो रही और जहरीली बुखार से फौत होते देखकर अवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। क्या मासूम, क्या जवान और क्या बूढ़ी, हवस के पुजारी इंसान के भेष में दरिंदे होते हैं जिन्हें इंसानों के समाज में रहने का कोई हक नहीं। ऐसे दरिंदों को सरेआम ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि इस तरह की घिनौनी हरकत से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। हैदराबाद 6 साला मासूम की असमत दरी व कत्ल के खिलाफ बांसवाड़ा में कैंडल लाइट एहतजाज, कायदीन के खिताबात। बांसवाड़ा मुस्तकर पर तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा जामे मस्जिद कमेटी की जानिब से हैदराबाद 6 साला मासूम असमत रेजी व बहिमाना कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व पार्टी वाबस्तगी कायदीन व अवाम ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। ये कैंडल मार्च ताड़पुर चौराहे तक अम्बेडकर चौराहे तक निकाला गया। खाती को इबरतनाक सज़ा और कड़े कानून बनाने और इस पर अमल के लिए नाराबाजी की गई। इस मौके पर एहतजाज में शिरकत करने वाले जिम्मेदारान ने हैदराबाद असमत रेजी व कत्ल मामले की कड़े अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। ऐसी हरकत करने वाले दरिंदों को सरेआम ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसी हरकत के बारे में सोचे तक नहीं और सख्त क़वानीन बनाने और इस पर अमल का मुतालबा किया। अब हम चलिए कानून से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उस दरिंदे को सख्त से सज़ा दी जाए, सख्त से
ऐसी सजा दी जाए कि चाहे उसे देख के कोई दूसरा ना काम करे। छोटी मासूम बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई, उस ज्यादती के खिलाफ में कि उस हमारी मासूम बहन जिसको अभी कुछ दुनिया ही नहीं मालूम है, उसके साथ एक दरिंदा सिफत, उसका पड़ोसी उसके साथ ज्यादती करके उसे कत्ल कर दिया। औरत की इज्जत करना चाहिए, औरत की इस्मत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद लिफ्ट इरिगेशन मजदूर तनख्वाहें तलब करने पर कॉन्ट्रैक्टर्स धमकियां देना ठीक नहीं। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। गुतपा, अलीसागर और चोटपल्ली लिफ्ट इरिगेशन के मजदूरों को बकाया 6 माह की तनख्वाहें फौरन अदा करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहें न मिलने से लिफ्ट इरिगेशन के मजदूर दुश्वारी में मुब्तला होने पर भी कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही जताने का सीपीएम ने इल्ज़ाम आयद किया। तनख्वाहें देने के लिए कई बार ओहदेदारों से अपील करने पर भी दिलचस्पी न लेने से हफ्ते के रोज से मजदूरों ने अपनी खिदमत का बाइकाट किया और तनख्वाहें देने तक हड़ताल करने का इजहार किया। हड़ताल का बाइकाट करने से कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को धमकियां दे रहे। लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों से नवीपेट मंडल सीपीएम ऑफिस में इजलास मुनाकिद किया गया। पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि मजदूरों के मसाइल की एकसुई करने तक एकजहती के साथ मुहिम चलाने की तरगीब दी। इस बारे में जिला कलेक्टर अपनी दखलंदाजी करते हुए लिफ्ट इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर्स पर दबाव डालते हुए मजदूरों के बकाया 6 माह की तनख्वाहों को अदा करने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। కార్మికులు విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ గత 5 సంవత్సరాలుగా ఏ ఒక్క నెల కూడా వాళ్లకు నెల నెల వేతనాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు। 5-6 నెలల పాటు వేతనాలు పెండింగ్లు పెడుతూ ఈరోజు పండుగలు జరుపుకోకుండా కుటుంబంలో ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేకున్నా టంచన్గా విధులు నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ కల్పిస్తూ ఉన్నారు। మేము గత 6 నెలలుగా అధికారులకి అట్లాగే ఈ కాంట్రాక్టర్లకి వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం, అనేక సార్లు మొరపెట్టుకున్నాం, అయినా ప్రభుత్వం పరిష్కారం చేయలేదు। గత నెలలో 2వ తేదీ నాడు ఈ లేబర్ అధికారులకి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఇరిగేషన్ అధికారులకి, కాంట్రాక్టర్లకి बेघर गुरबा के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करके दिए जाएंगे। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। 50 करोड़ के फंड से बारिश में तबाह हुए सड़कों की मरम्मत करने का इजहार किया। बोधन शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए शकील आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोधन हल्के के लिए अभी तक 6000 डबल बेडरूम मकानात मंजूर हुए और 2000 मकानात मंजूर होंगे। इसी तरह बोधन शहर की तरक्यात के लिए ताज़ा तौर पर 50 करोड़ रुपये मंजूर हुए। इस फंड से हाल ही में हुई भारी बारिश से नुकसान हुई सड़कों को ठीक करने की बात बताई और टीआरएस सीनियर कैद बी देसाई पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी कोशिशें करने का इजहार किया और उनके खिदमत की शनाख्त करते हुए बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करने का ऐलान किया। पार्टी के लिए काम करने वालों को टीआरएस पार्टी अहमियत दे रही। अवाम को किसी भी तरह के दुश्वारियां न होने के लिए ज़रूरियाती तमाम तर इक़दाम ले रही। हल्के की तरक्यात के बारे में किसी भी तरह का गुमान ना करे। एमएलसी कविता वजीर वेमुला के ताउन से ज़रूरियाती फंड्स मंजूर करने का इजहार किया। అంటే 2000 ఆల్రెడీ కంప్లీషన్ చేసుకున్నాం। 6000 హౌసెస్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ 6000 హౌసెస్ కూడా అన్ని మండలాలకి మళ్ళీ బోధన్ పట్టణానికి కేటాయించడం జరిగింది। అదే మళ్ళీ ఇమీడియట్గా అమలు చేస్తాం। అలాగే నియోజకవర్గంలో రోడ్ల పరిస్థితి చూస్తే కొన్ని రోడ్లు ఎందుకంటే చాలా వర్షాలు పడినాయి కాబట్టి ఎక్కువ వర్షం పడినా ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉన్న భారతదేశంలోని బోధనలోనే కాదు ఎక్కడున్న దేశంలో రోడ్ల పరిస్థితి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది। ఆ రోడ్ల నిర్మాణం కూడా అతి త్వరలో పూర్తి చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం। అలాగే గుడిలు ఏదైతే ఎండోమెంట్స్లో గుడిలు ఉన్నాయో అన్ని మండలాల్లో పట్టణంలో వారి అందరికీ కూడా మళ్ళీ వారికి ఫండ్స్ ఎండోమెంట్స్ ద్వారా అందజేయడానికి నేను ఎండోమెంట్స్ మినిస్టర్ గారితో మొన్న ఢిల్లీలో మేము ఉన్నప్పుడు చాలా కలిసి మాట్లాడినా మా బోధనలో ఉన్న గుడిలు डेवलप కావాలమ్మా। स्पेशल 6 लाख मालियती गुटके के पैकेट्स को नजर आतिश करने का
बोधन कोर्ट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट मोहम्मद अहमद मोइनुद्दीन ने इजहार किया। गुटखा व जर्दे के कारोबार पर इम्तनायत क्या इस तरह के गैर कानूनी कारोबार ना करने का मशवरा दिया। मुख्तलिफ केसेस में पकड़े गए गुटखे के पैकेट्स को पुलिस ने बोधन कोर्ट के हवाले किया। तकरीबन 6 लाख मालियती इस गुटखे के पैकेट्स को कोर्ट के इहाते में रख दिया गया और इन गुटखा पैकेट्स को नजर आतिश करने सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट मोहम्मद अहमद मोइनुद्दीन ने अहकामात दिए और उनके अहकामात पर कोर्ट के इहाते में गुटखे के पैकेट्स को नजर आतिश किया गया। ఇల్లీగల్లీ మన గుట్కా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాను మన పోలీస్ బోధన్ మనకు దాదాపు 6 lakhs రూపీస్ వర్త్ గుట్కా సీజ్ చేసిన నా దగ్గర అక్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన అక్యూస్ దే అడ్మిటెడ్ దేర్ అఫెన్స్ నేరం ఒప్పుకున్నా నేను ఫైన్ వేసిన అందరికీ అది గుట్కా మాత్రమే 6 lakhs వర్త్ రూపీస్ ఈరోజు వీఆర్ సెట్ ఫైర్ టు దిస్ సెట్ గుట్కా ఇన్ ది ప్రిజన్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్। दलितों की बहबूदी पर टीआरएस हुकूमत पाबंदे अहद नहीं, इंतखाबात के लिए ही दलित बंधु के नाम से ड्रामा कर रही कांग्रेस पार्टी रूरल इंचार्ज साबिक एमएलसी भूपति रेड्डी ने लगाया इल्जाम। रियासत के दलितों और गिरिजनों को दलित बंधु स्कीम अमल में लाने का मुतालबा किया। इंदलवई मंडल के नल्लावेली गांव में कांग्रेस पार्टी के तहत दलित गिरिजन ढंडोरा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद में रूबे अमल लाई जा रही दलित बंधु स्कीम सिर्फ वोटों के खातिर ही और दलितों पर वज़ीर आला केसीआर झूठी मोहब्बत दिखा रहे और मुआशरे में मौजूद गुरबा तबकात के लिए भी दलित बंधु जैसी स्कीम अमल में लाने का मुतालबा किया और दलित शख्स को वज़ीर आला बनाने का माजी में वज़ीर आला केसीआर वादा करते हुए फरामोश करने का इल्ज़ाम आयद किया और डबल बेडरूम मकानात हर खानदान को एक मुलाजिमत देने का वादा करते हुए तेलंगाना अवाम को धोखा देने की तनकीद की और टीआरएस कायदीन की बातों पर अवाम यकीन नहीं कर रही। आने वाले इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी को ही कामयाबी दिलवाने की उम्मीद जाहिर की। इससे कबल नल्लावेली गांव में उनका वालहाना खैर मकदम क्या और कांग्रेस सीनियर कैद डी गंगाराम फौत होने पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन, कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। बेरोजगार कलाकारों को हुकूमत इमदाद दे, संगम कायद वेणु का बयान। तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार निभाने वाले कलाकारों को फरामोश करना ठीक न होने का इजहार किया। शहर के धरना चौक में तेलंगाना मुहिम चलाने वाले बेरोजगार कलाकारों ने जंजीरी भूख हड़ताल लगाई। इस मौके पर बेरोजगार कलाकार वेणु ने कहा कि तेलंगाना रियासत के लिए मुहिम चलाए औकात अपने पैरों में घुंघरू बांधते हुए कांधे पर कंबल लेकर देही गीतों को गाते हुए मुहिम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों को मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला केसीआर कलाकारों को जहन में रखते हुए डीपीआरओ के जरिए कलाकारों को मुलाजिमतें देने की ख्वाहिश जाहिर की। తిండి లేక గతికి లేక చెప్పులు లేక కాళ్ళకు పుండ్లై కూడా తిరిగినటువంటి సంఘటనలు అట్లాంటి కళాకారులు చాలా మంది ఉన్నారు। వారందరికీ కూడా తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి సంస్థలో మరిన్ని ఉద్యోగాలు పెంచి వారికి ఈ ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాము। మరొకటి ఏంటంటే వీళ్ళే కాకుండా ఇంకా ఎంతో మంది నిరుపేద కళాకారులు చాలా మంది దుర్భరమైన పరిస్థితి। वज़ीर आला केसीआर अंजाम दे रहे बहबूदी व तराक़ियाती प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाते हुए मालूमात दी जा रही। डिवीज़न सतही कमेटी नए सदर जगन्नाथ रेड्डी व गंगामणि का बयान। पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया। शहर के 19वें डिवीज़न में नई तेलंगाना रियासती समिति डिवीज़न कमेटी लगाई गई। सदर की हैसियत से पी जगन्नाथ रेड्डी और सेक्रेटरी की हैसियत से जे गंगामणि, ईसी मेंबर की हैसियत से राजिंदर को मुंतखब किया गया। इस मौके पर सदर जगन्नाथ रेड्डी ने डिवीज़न में भरे पड़े मसाइल को जिला सतही कमेटी की नज़रसानी करवाते हुए मसाइल की एकसुई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भूमेश, नरेश गौड, रामचंद्र, ईसी मेंबर्स शंकर, अशोक, नरसिंह राव और दिगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन की तरक्की के लिए मजीद 50 करोड़ की मंजूरी, जल्द डबल बेडरूम की होगी तकसीम।
एमएलए शकील आमिर। 2 एमआईएम साबिका काउंसलर्स की टीआरएस में शमूलियत, एमएलए शकील आमिर की अवामी खिदमत से मुतासिर होने का इजहार। जमीयतुल उलमा के वफद का निजामाबाद स्लाटर हाउस का दौरा, कई खामियां, जुबाह करने के लिए मुल्ला और खुलगे की गोश्त का बोर्ड लगाकर फरोख्त पर जोर। जल्द मुतालिका अहदेदारान से की जाएगी नुमाइंदगी, हाफिज लायकान। हैदराबाद 6 साला मासूम की असमत रेजी व कत्ल मामले के खिलाफ बांसवाड़ा में कैंडल मार्च। ऐसे दरिंदों को सरेआम इबरतनाक सजा का मुतालिबा। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक नहीं, जिम्मेदारान। बोधन में 6 लाख मालियत का गुटखा जब्त व नजर आतिश। गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।